Be steadfast in the performance of your duty, O Arjun, abandoning attachment to success and failure. Such equanimity is called yoga. एक सत्य को जान के बाकी कचरा हटाना होता है, वही योग है। और कर्तव्य भाव हटने के बाद ही आदमी कर्म कर सकता है, उससे पहले सिर्फ क्रिया होती है जब तक ईगो रहती है। ये गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है बाबा नानक का, जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंड मुंडाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तिंज पाइए, गलनी योग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई, जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न ताड़ी लाइए, जोग न देश दसंतर पविए, जोग न तीर्थ नाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तिंज पाइए, सतगुर पेटे ता सहसा टूटे, तावत वर्ज रहाइए, निजर जरे सहज तुन लागे, घर ही परचा पाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तिंज पाइए, नानक जीवते अमर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। तो कृष्ण भी क्या बोल रहे हैं, जब तक अर्जुन अर्जुन रहेगा तब तक पॉसिबल नहीं है। जीवते अमर रहिए, ईगो को खत्म होना पड़ेगा, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तिंज पाइए। तो बाबा नानक ने भी नेति नेति की हुई है, नॉट दिस नॉट दैट। ना कंठे पहनने से, ना शरीर पे भस्म लगाने से, ना कानों में मुंदरी डालने से, ना बोधा रखने से, ना निरी कोरी बातों से योग होता है, ना कब्रों में है, ना शमशानों में है, ना ब्रह्म में ध्यान लगाने में है, ना देश देशांतरों में भटकने में है, ना तीर्थ स्थानों में है, ना गंगा नहाने में है। वो तो जब अंजन माहे निरंजन रहिए, जो पूर्ण संसार को एक दृष्टि से देखता है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, इससे ऊपर उठ के देखता है, तो वो असली योगी है, तो वो असली योद्धा है। जब तक मैं मेरा है, ये मेरा, ये उसका, तब तक, जब तक ईगो है, कर्ता भाव है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब में चले जाओ, चाहे गीता में चले जाओ, चाहे अष्टवक्र गीता में चले जाओ, तब तक नहीं है। आज फिर एक बाबा आत्मा का पुनर्जन्म करवा रहा, तो फिर बोल देता हूं एक बार, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा अनंत है, प्रकृति का पुनर्जन्म होता है। प्रकृति माने वृत्तियां, वो सेव ही रहती है ना। आज से 500 साल पहले जो लोग थे वो मुंह से ही खाना खाते थे ना, आंखों से ही देखते थे। मूलभूत चीजें होती हैं जीवन की, वृत्तियां सेम थी, काम क्रोध लोभ मोह। खाना पचाते सेम तरीके से थे, दूसरे जेंडर को देख के, औरत को देख के रिएक्ट सेम तरीके से करते थे। तो वो मूलभूत चीजें होती हैं जो सांस नाक से लेते थे। तो मूलभूत चीजों का जन्म हो रहा है प्रकृति में, मूलभूत चीजें हैं जो इंसान की, उनका जन्म होता है, हर जीव के साथ होता है। वो उन्हें भी ईर्ष्या होती थी, उन्हें भी सत्य को खोजना था, तभी तो किताबें लिखी गई जो आज हम पढ़ते हैं संतों ने। उनको भी डर लगता था, हमें भी लगता है, तो मूलभूत चीजें सेम है। उस तरीके से पुनर्जन्म का बोला है कृष्ण ने गीता में, उस तरीके से पुनर्जन्म का बोला है। आत्मा कोई शरीर में नहीं घुस रही, आत्मा क्या है, उपनिषदों में, अष्टवक्र गीता में क्लियर बोला है, आत्मा अनंत है। तो अनंत चीज तेरे 6 फुट के शरीर में कैसे घुस जाएगी? अनंतता, जैसे बोला अभी ब्रह्मांड अनंत है, यूनिवर्स अनंत है। एक तो हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, उसके आगे क्या है? अनंत, पता नहीं, वी डोंट नो। तो वृत्तियां जैसे पानी में लहरें उठती हैं, वैसे जन्म हो रहा है। मेरे बोलते बोलते कितने लोग पैदा हो गए, उनमें वृत्तियां सेम होगी। मुंह से खाना खाएंगे, आंखों से देखेंगे, डर लगेगा, दूसरे जेंडर को देख के फील करेंगे, वो हार्मोन होते हैं जो अंदर। तो वो 1000 साल पहले के इंसान में भी सेम था, मूलभूत चीजें आज भी सेम है। हगेंगे भी सुबह उठ के, खाना खाएंगे रात को सोएंगे। तो प्रकृति में वृत्तियों का जन्म होता है, काम क्रोध लोभ भी होगा उनमें, किसी में ज्यादा मात्रा में होगा, किसी में कम में होगा। तो पुनर्जन्म में इस तरीके से बोला गया है
ऐसे नहीं कि बाबा फुद्दू बना रहा है, मैं उसको याद है सब, मैं यहाँ पे पैदा हुआ था इस शहर में, इसके घर। वो पैसे देके होता है काम वो पूरा। मेरी आत्मा निकल गई थी, पेड़ पे चढ़ गई फिर। ये सब गरीब लोगों को लूटने के लिए बनाया है। कृष्ण जब पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं तो वो वृत्तियों की बात कर रहे हैं, मूलभूत चीजों की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि राजू राजू पैदा होगा दोबारा, उसको सब याद होगा। भक्ति में बोला जाता है कि अपने आराध्या के पास गए भी हो तो कुछ मांगने गए हो, जो ऑलरेडी मिला हुआ उसका शुक्राना नहीं करने गए। पुराने जमाने में होता था, गाय दे दे, गाय को बछड़ा दे, दूध दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये कामना वो कामना। तो कृष्ण बोलते हैं, अष्टवक्र बोलते हैं कि भूल यहीं पे होगी। तुम्हारी सांसें चल रही है ना, वो उसकी वजह से चल रही हैं। दिल धड़क रहा है, वो उसकी वजह से धड़क रहा है। तो वो समझना था अवलोकन, कि मेरे को इतना कुछ ऑलरेडी मिला हुआ है कि मैं उसका शुक्राना करने की बजाय, कामना करने वाले को खत्म करने की बजाय उससे और मांगने जाता हूं। जो कामना कर रहा है उसका अंत होना था, उसको अंत खत्म करना था। तो कामना भी तो सामाजिक है ना, कामना में सत्य थोड़ी है, ईगो सत्य थोड़ी है। कृष्ण बोलते हैं लौकिक लोक तथ्य होते हैं जो समाज से आते हैं, और कर्मकांड जो वैदिक, वो पूरे त्याग दो। अगर सत्य चाहिए अर्जुन, तो तुम्हें अपनी कल्पनाओं का, ये लोक तथ्य हैं जो सामाजिक तथ्य हैं, कामना करने वाला उसको जानना होगा। और वैदिक तथ्य जो वेदों में लिखे गए हैं, कर्मकांड, तथ्य नहीं कर्मकांड वेदों के, उनको त्यागना होगा। वेदों के कर्मकांड और ये लोक तथ्य हैं जो समाज से आते हैं, जो ये दे दे मुझे, ये दे दे, टीवी दे दे, फ्रिज दे दे। पूर्णता कहाँ मिलती है? एलन मस्क पूर्ण हो गया, मंगल पे जा रहा है, बोलता है उसके मन में सुसाइड का विचार आता है, दुनिया का सबसे अमीर बंदा ये बोल रहा है। वेदों का निचोड़ क्या है? उपनिषद, वेदांत। तो वेदों को त्यागने की बात नहीं कर रहे, ये तुम्हारे मानसिक ढर्रों को त्यागने की बात कर रहे हैं। कामना करने वाला उसको जानना, कहां से आ रही है और क्यों आ रही है, क्योंकि वही दुख का कारण है। मुक्ति की भी कामना आ गई, दृष्टा भी बन गया, तो भी कोई देखने वाला बचा रह गया ना। तो रिभु गीता बोलती है कि उसको भी त्याग दो। वो बहुत आगे है, पर हम जिस स्थिति में, हमारे लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि हम हैं ही जानवर। वो तो कोई बहुत आगे का जो हो, आगे पहुंच गया हो, उसके लिए है कि कामना करने वाला। और अगर मुक्ति की भी कामना है, वो भी सब झूठ है, तुम पूर्ण सत्य हो। अष्टवक्र रिभु गीता थोड़ा चैप्टर 12 में से नेति नेति। I shall reveal the great secret, more mysterious than the most mysterious, the most difficult to come by in this world. All is only Brahman alone. All this is only just Brahman. Brahman indeed is the only thing that is not unreal. All that is heard is Brahman. All is only Brahman alone. The greatest yantras are only Brahman. Action and result only Brahman. The great aphorism only Brahman. All is only Brahman alone. The entire world is only Brahman. The sentient and insentient are only Brahman. The body that is considered separate is only Brahman. All is only Brahman alone. Qualities are said to be only Brahman. This vast creation is only Brahman. The great Brahma is only Brahman. All that is only Brahman alone. The thing is only Brahman. The man is only Brahman. Whatever is there, all is only Brahman. All is only Brahman alone. The limitless self, only Brahman. The greatest happiness is only Brahman. The highest knowledge is only Brahman. All is only Brahman alone. The shore beyond is only Brahman. Plurality is only Brahman. All Brahman alone. Brahman alone is smell. Brahman only highest state. Brahman alone is nose. All Brahman alone. Brahman alone is touch. Brahman alone is sound. Brahman alone is form. All Brahman alone. Brahman alone is the word. Brahman alone is the taste. Brahman alone is mind. All Brahman alone. The word that is ever Brahman. The word you is only Brahman.
the word are is only Brahman, that you are Tatamasi, all that is Brahman alone. बुद्धा ने आत्मा शब्द का यूज नहीं किया क्योंकि लोगों ने जैसे पहले बोला वीडियो में आत्मा शब्द का क्या क्या बना दिया, आत्मा शब्द खराब कर दिया। आत्मा सत्य को बोला गया, आत्मा और परमात्मा एक ही है। अरे मनदीप सिंह बोल ले उसको और दे ले, श्री 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 मनदीप सिंह बोल ले, श्री 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 तरुण वर्मा बोल ले, तो सेम ही बात है, शब्दों का फेर है सिर्फ। तो लोगों ने क्या क्या आत्मा वर्ड का यूज किया, अभी बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, तो बुद्धा ने कभी आत्मा शब्द यूज नहीं किया। Buddha uses just the opposite words, no self, anatma, anatta. He says that when the mind ceases, there is no self left. You have become universal. You have overflowed the boundaries of the ego. You are pure space, uncontaminated by anything. You are just a mirror, reflecting nothing.